नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू गौर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो हब्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्मर्स यानी कि किसानों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको किसानों की करंट सिचुएशन के बारे में पता ही होगा कि पूरे देश में जगह जगह पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यह विरोध नए कृषि बिल को लेकर हो रहा है। दोस्तों, कुछ लोग इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बिल का सपोर्ट या विरोध करने से पहले इस बिल के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और इससे भी पहले हमें फार्मर्स यानी कि किसानों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम एग्रीकल्चर का हमारे देश में कितना महत्व है और किसान का हमारे देश में कितना महत्व है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में जितने भूभाग पर खेती की जाती है उस मामले में हमारा देश यूएस और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर आता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा देश भारत 120 से भी ज़्यादा देशों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत ड्राई फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करने में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों, हमारे देश भारत में टोटल कृषि भूमि 160 मिलियन हेक्टेयर है। दोस्तों, वर्ष 2013 में एक सर्वे से पता चलता है कि वर्ष 2013 में हमारे देश ने 38 बिलियन डॉलर की कीमत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और वर्ष 2014 के सर्वे के अनुसार भारत फल उत्पादन करने में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर था। और दोस्तों, एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी में कुल 17 से 18% का योगदान है, जो कि बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, वर्ष 2011 में अब तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन दर्ज किया गया था, जो कि 85.9 मिलियन टन गेहूँ और 95.3 मिलियन टन चावल, जो कि बीते वर्षों से कुल 7% अधिक था। यदि इस आंकड़े को भारत की कुल आबादी से डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक परिवार को 71 किलोग्राम गेहूँ और 80 किलोग्राम चावल उपलब्ध करा सकते थे। दोस्तों, ये आंकड़े जो है ये बीते वर्ष के हैं। आज के समय में ये आंकड़ा बढ़ चुका है। दोस्तों, हमारा देश पूरी तरह कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कृषि पर पूरी तरह आश्रित है, इसलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और उनको उनका हक देना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कृषि बिलों के बारे में कि कृषि बिल कौन कौन से हैं, इसके अंदर सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो पहला बिल है वो है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक। दोस्तों, इस विधेयक के अंदर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। इससे खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे खेती में जोखिम भी कम होगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। फिर आता है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल्य आश्वासन। इस कानून में किसान को मुक्त माहौल मिलेगा, वह अपनी फसल को मनचाहे दाम पर पूरे देश में कहीं भी बेच सकेगी। और यदि उसकी फसल नहीं बिकती है तो किसान की फसल को भारत सरकार द्वारा मिनिमम सेल प्राइस यानी कि एमएसपी पर उसकी फसल को खरीद लिया जाएगा, जिससे कि किसान को एमएसपी का लाभ मिलेगा। दोस्तों, तीसरा विधेयक आता है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं विधेयक। दोस्तों, इस विधेयक के अंदर भारत सरकार ने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से अलग कर दिया है, ताकि जल्दी ख़राब होने वाली जो फसलें हैं उनको कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिल सके और किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिल सके। तो दोस्तों, हमने किसानों के बारे में जाना और किसान बिल के बारे में जाना। इन बिलों को किसान के लिए अच्छा देखने का नज़रिया जो भारत सरकार का है, लेकिन कुछ किसान संगठनों का इस बिल को लेकर अलग ही नज़रिया है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी और इसका विरोध क्यों हो रहा है इसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे।